चौहान साहब बताइएगा क्या वजह है, अभी तक की क्या सूरत हाल है? आपको अंदर जाने दिया जा रहा है कि नहीं जाने दिया जा रहा है? घरों में छापे पड़ रहे हैं। सारा जवाब चलो चौहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त तकरीबन 1.5 मील का पैदल सफ़र तय करके मुख्तलिफ गेटों से होते हुए अभी यहाँ पहुँचा हूँ और इस वक्त आले शरीफ ने अपने नाजायज़ इक़्तिदार के लिए और अपने इल्लीगल इक़्तिदार के लिए पंजाब पुलिस को अपने घर का मुलाजिम बना लिया है और इंतज़ामिया को अपना घर की बांदी बना ली है। और इस वक्त माहौल पूरे लाहौर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर ये है कि नसार तेरी गलियों पे है वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। आईन पाकिस्तान के मुताबिक स्पीकर असम्बली का प्रोगेटिव है, इख्तियार है कि वो जब चाहे जिस वक्त चाहे इजलास बुला सकता है, प्रोरोग कर सकता है, एडजर्न कर सकता है। चौधरी परवेज़ लाई साहब ने स्पीकर असम्बली की हैसियत से बिल्कुल लीगल यार चौधरी अजीब आदमी है यार। स्पीकर मैं पढ़ लेता यार, मैं पढ़ लेता और यार पीछे हो जाओ, हेलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। वजीर आला सुने स्पीकर असम्बली, अच्छा सुन लो यार, ये सहाफ़ी दोस्तों से गुजारिश है, सुन ले। चौधरी परवेज़ लाई साहब स्पीकर पंजाब असम्बली ने असम्बली के प्रोसीजर्स और रूल्स 1997 के मुताबिक 100% आइनी और कानूनी इजलास बुलाया है, 100%। और दुनिया का कोई कानून मुंतखब मेंबर को असम्बली के अंदर दाखिल होने से नहीं रोक सकता, कोई कानून भी। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जिस ख़ानदान की हुकूमत है उनके मुतल्लिक तो हमने ये बुज़ुर्गों से सुना है कि इत्तेफाक फाउंड्री में अगर कोई मजदूर हड़ताल करता था तो उसको जिंदा भट्टी के अंदर फेंक दिया जाता था। अब उस ख़ानदान की हुकूमत है कि जिसने 14 बंदे आलमी और मुल्की मीडिया के सामने 18 घंटे जनाब सामने उनके 14 बंदे जरा वो शहीद कर दिए थे। इस वक्त हुकूमत उस ख़ानदान की है कि वज़ीर आला इब्ने वज़ीर आज़म है और वज़ीर आज़म इब्ने अमेरिका है। उन्होंने इस वक्त जनाब गुंडागर्दी और बदमाशी का माहौल गर्म किया हुआ है। हम यहाँ पर आए हैं, हमारा कानूनी राइट है, हम अंदर दाखिल होंगे। असम्बली का इजलास जो बुलाया गया उसका एजेंडा भी जहाँ वो डिफ़ाइन कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया कि स्पीकर असम्बली और डिप्टी स्पीकर असम्बली पिछले 1.5-2 महीने से उनके ख़िलाफ़ तहरीक-ए-एतमाद फाइल हुई थी, उसको एग्जीक्यूट करना मकसूद है आज के इजलास में। और लेकिन हमजा शहबाज और क्राइम मिनिस्टर साहब को नज़र आ गया कि ये आज तहरीक-ए-एतमाद नाकाम हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि कानून हमारा चलेगा, आइन हमारा चलेगा, आले शरीफ का कानून चलेगा, मुल्क का कानून नहीं चलेगा। उन्होंने पूरी की पूरी असम्बली और पूरे का पूरा लाहौर और पूरे का पूरा माल रोड जो है वो सील कर दिया है। इसकी हम मजम्मत करेंगे। आज इजलास हर हाल में होगा और जो उसका एजेंडा जारी किया है वो उसके ऊपर अमल दरामद भी होगा। ये बताइएगा कि 186 का गोल्डन फिगर दोनों के पास नहीं, ना डिप्टी स्पीकर के पास है ना स्पीकर के पास है, तो आज के इजलास में ये तरीके अदम-ए-एतमाद डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और दोनों बच जाएंगे अपने ओहदों पे। देखिए बात बड़ी क्लियर सी है, कुछ इंसान अपनी प्लानिंग करता है। वो अक्सर एक चीज़ में आपको बताता था कि इंसान तदबीर पे भरोसा करता है लेकिन अक्सर तकदीर गालिब आती है। जी प्लीज़। इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल और वफाक की सूरत हाल है वो तकदीर गालिब आई हुई है। ऊपर अल्लाह पाक की ज़ात बैठी है, अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ से जो इस वक्त सूरत हाल बन गई है, आगे खाई है पीछे PTI है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए, इस वज़ीर आला इब्ने वज़ीर आज़म के लिए और इस क्राइम मिनिस्टर के लिए। अब ना ये निगल सकते हैं ना ये थूक सकते हैं। तो 186 का फिगर जनाब इन्होंने पूरा करना है, हमने नहीं करना स्पीकर के हवाले से। तो अगर दोनों तरफ से होगा तो दोनों तरफ से तहरीक-ए-एतमाद नाकाम हो जाएगी। लेकिन चौधरी परवेज़ लाई साहब से बुग़्ज़, PTI से बुग़्ज़ और कीना और अनाद इतना ज़्यादा है आले शरीफ का कि उनके पेटों में मरोड़ उठे हुए हैं कि आज तहरीक-ए-एतमाद नाकाम क्यों हो। मैं इनसे सवाल पूछूंगा कि अगर आज नहीं होने देंगे तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा,
15 दिन बाद हो जाएगा, 20 दिन बाद हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन 3-3.5 महीने के बाद होने के बाद आप तहरीक-ए-एतमाद के ऊपर वोटिंग कराएंगे? उस सूरत में भी 20 की 20 सीटें आज रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, लिख लें, 20 की 20 सीटें इस पे पीटीआई कामयाब होगी और नून लीग की जमानतें जब्त होंगी। चौहान साहब ये बता दीजिएगा, चौहान साहब उसके बाद आप चौहान साहब एफआईआर दर्ज हो रही है। गवर्नर नहीं है, स्पीकर अगर रूलिंग देता है कि मुमता शहबाज अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, इत्मीनान का वोट नहीं, क्योंकि गवर्नर नहीं है, स्पीकर की रूलिंग अगर दे दे ईमान के अंदर, ये भी खौफ है, इसलिए भाग रही है। देखिए, मैं आपके सामने एक बात रखूं, क्राइम मिनिस्टर और वजीर आला, नाजायज़ वजीर आला इब्ने वजीर आजम, उन्होंने माहौल ही सारा गुजमुज कर दिया इस पंजाब में। कुछ समझ नहीं आ रही किधर से डोरी पकड़े किधर से सिरा पकड़े। इन्होंने सबसे पहले असम्बली की गैलरी से खड़े होकर इलीगल, पाकिस्तानी दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा पार्लिमानी जमहूरियतों के अंदर देखा गया, गैलरी से बैठ के मेगाफोन के ज़रिए से जनाब वज़ीर आला का इंतखाब हो रहा है, और उस इंतखाब के अंदर जो मुखालिफ कैंडिडेट है उसको मारपीट के हाल से बाहर निकाला गया, उसके जो वोटर्स थे उनको भी मारपीट के हाल से बाहर निकाल के कुंडियाँ लगा दी गई अंदर से। पहला इलीगल तो ये लोगों ने देखा दुनिया ने। दूसरा, एक 18वें ग्रेड का कैबिनेट डिवीजन का अफसर वो गवर्नर को फारिग कर रहा है। गवर्नर के हवाले से जो आइन के अंदर शिक है उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है, जो गवर्नर को तैनात करना है तो उस वक्त कैबिनेट और वजीर आजम का कंसेंट शामिल है, लेकिन जब उसको उतारना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की विल, विश और प्लेयर लिखा हुआ है वहां पे। उसमें किसी वजीर आजम का, वफाकी हुकूमत का, वफाकी कैबिनेट का कोई तस्करा नहीं है। इन्होंने 18वें ग्रेड के कैबिनेट के डिवीजन के अफसर के जरिए से फारिग कर दिया। तीसरी चीज़, आज लीगल इजलास बुलाया स्पीकर असम्बली ने, सूरत हाल सारी आपके सामने है। तो इस वक्त पंजाब के अंदर हर चीज़ का, हर कानून का, हर अदारे का, पंजाब असम्बली का, पंजाब हुकूमत का बेड़ा गर्क हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रही कि इनकी मंशा और इनकी ख्वाहिशात आले शरीफ की कब खत्म होंगी। चौहान साहब ये बता दीजिएगा कि अगर ये आज इजलास की कार्रवाई नहीं होने देते तो आपके ख्याल में इन पे सेडिशन लगेगा? अगर ये आज कार्रवाई नहीं होने देते, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक बुलाया गया इजलास। देखिए, पहले इन्होंने पूछा कि आइन का आर्टिकल 6 लगेगा कि नहीं लगेगा अगर आज के इजलास ना होने दिया। बिल्कुल जनाब, आइन के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 6 के अंदर कि जब आइन को सबूताज करेंगे, आइन की धज्जियाँ उड़ाएंगे, आइन को सेटिसाइड करेंगे तो जनाब उस पर आर्टिकल 6 लगता है। दूसरा, आपने पूछा मेरे वाले से कि गिरफ्तारी होगी तो क्या लाया अमल, तो अपना तो एक ही नारा है, सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। ये बता दें, उन्होंने कहा कि पंजाब जाऊंगा जो पोस्टिंग होती थी वो बड़ी गाला में खाब देखा जाता था और बैग है वो लौट में पहुंचा दिए जाते थे। अच्छा, आखिरी सवाल है, इसका तफसील से जवाब दूंगा क्योंकि आज इसी हवाले से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। कल जनाब ओन चौधरी, बदनामे ज़माना करैक्टर, इस वक्त जो इनके अपने तर्जमान छोटू तारड़ के बकौल उनकी वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पे वायरल है इनके हवाले से, उन्हें एक गली महल्ले का जो एक आवारा सा लड़का होता है ना, जिसको गली महल्ले के बदमाश और माफियाज वो किसी इज़्ज़तदार की इज़्ज़त उछालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या टॉयलेट्स के अंदर जो टिशू पेपर्स होते हैं वो टिशू पेपर के तौर पे इस्तेमाल करके फेंकना। आले शरीफ ने कल ओन चौधरी को उस गली महल्ले के एक आवारा लड़के के तौर पे इस्तेमाल करते हुए और टॉयलेट के टिशू पेपर के तौर पे इस्तेमाल करते हुए कल जो एक प्रोग्राम करवाया है एक लीडिंग टीवी चैनल के अंदर, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करूँगा और ओन चौधरी साहब से गुजारिश करूँगा कि आपकी कोई हैसियत और औकात नहीं थी। आप जो चीफ ऑफ स्टाफ थे नईमुल हक साहब, जो PTI के और इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ थे, आपको उनका एक मुलाजिम के तौर पे आप रह रहे थे। आपका काम था उनके कपड़े इसी करना, उनकी शलवार में नारा डालना, उनको सुबह नाश्ता देना, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना। नईमुल हक साहब के आपकी क्या औकात है कि आप इमरान खान साहब के हवाले से बातें करें? क्या पिद्दी का शोरबा, कहाँ पे राजा बोझ और कहाँ पे गंगू तेली। आपने बात की खातून अव्वल के हवाले से, आपने उनके हवाले से
कि जनाब ख्वाब देखना, जादू करना, फलां करना। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, मेरा असूल नहीं है कि किसी की माँ बहन बेटी या किसी के ख़ानदान के हवाले से बात करूँ, लेकिन इब्तदा तुमने की है ओन चौधरी। तुमने बैठ के एक ऐसे एंकर के साथ कि जो आजकल खुद सोशल मीडिया से लेके पब्लिक के अंदर अपनी फेम और अपनी इंपॉर्टेंस और अपनी इज्जत गंवा बैठा है, उसके साथ बैठ के जो तुमने फैमिली की बातें की हैं, अगर खुदा न खास्ता मैं किसी टीवी चैनल पे बैठ के एंकर के साथ बैठ के तेरी फैमिली के हवाले से बातें शुरू कर दूं तो तुझे दुख नहीं लगेगा? और जायज़ बातें करूं तुझे दुख लगेगा? तो मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। यहीं पे ही मैं उसको कहूँगा कि ब्रेक लगा दो। मुझे तुम्हारी पैदाइश से लेके तुम्हारे इस वक्त तक के हालात का एक एक इल्म है, एक एक नॉलेज है। ऐसी ऐसी बातें हैं कि तुम्हारे कानों के नीचे से भी धुआं निकलेगा। तुम्हें जो इस वक्त टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए भी जो है वो धुआं निकलेगा। तुम एक आम से सियासी कारकुन भी नहीं थे लाहौर के अंदर, तुम्हें उठा के इमरान खान साहब ने अपने एक मुलाजिम के तौर पे अपने साथ लगाया और अब तुम टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो तुम्हें शर्म से डूब मर जाना चाहिए।